राम राम के। इस संसार में मंगल करने वाले तो केवल राम जी के गुण ही हैं, जो दान मुकुट धन धर्म धाम के, मुक्ति का और धन का दान करने वाले हैं, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के। और हमारे सद्गुरु तो ज्ञान विराग की औषधि हैं, विविध वैद्य व भीम रोग के, जो भयंकर दुखों को खत्म करने के लिए काम आती है, वो औषधि गुरु जी हैं। मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा जो पढ़ता है उसके जो कुअंक होते हैं, यानी विधाता ने जो हमारा भाग्य दिया है माथे पर सब लिख देते हैं विधि ब्रह्मा, तो जो हमारे खराब अंक होते हैं वो मिट जाते हैं। मेटत कठिन कुअंक भाल के, तो कुअंक मिट जाते हैं, यानी हमारे साथ आगे चलकर जो बुरा होता वो बुरा नहीं होगा इस राम कथा को पढ़ने से। ये प्रभाव है राम कथा का। मेटत कठिन कुअंक भाल के। कुपथ कुतर्क कुचाल कले, कपट दंभ पाषंड, दहन राम गुण ग्राम जिमि, ईंधन अनल प्रचंड। कोई कुपथ कुतर्क कुचाल, कोई कुमार्गी हो, गलत रास्ते पर चलने वाला हो, कुतर्क करने वाला हो, गलत चाल चलने वाला हो। कपट दंभ पाषंड, कपटी हो, दंभ करने वाला हो। दंभ क्या होता है? दंभ शब्द बहुत बार आया है। दंभ होता है जैसे एक आदमी हमें मिल गया किसी मंदिर पर, हमारा ही मित्र था बहुत पहले का, वो हमें मिल गया मंदिर पर। अब हमारे मित्र ने पूछा कि भाई तुम आजकल कहाँ रह रहे हो, कैसा घर है तुम्हारा? तो हमने कहा कि अरे हमारा तो बहुत अच्छा घर बना है, फ्रिज लगा हुआ है, एसी लगा है, कूलर भी है, सब है हमारे पास, तो पंखे भी लगे हुए हैं। हमने सब बता दिया, जबकि कुछ नहीं लगा हमारे पास, बता दिया। अब उस आदमी ने कहा कि अच्छा भाई तुम्हारे पास इतना सब कुछ है, चलो मुझे ले चलो घर पे। अब जैसे ही मित्र आया घर पे, देखा खाट पे आराम से बिठाया उसके मित्र ने। अब वो जो मित्र मिला था उसने सोचा कि ये तो कह रहा था कि मेरे पास फ्रिज है, तो ठंडा पानी मंगाया कि भाई ठंडा पानी ले आओ। अब वो आदमी ठंडा पानी भी ले आया। तो मित्र ने कहा कि भाई तुम कह रहे थे ना तुम्हारे पास फ्रिज है, तो लगता है तुम्हारे पास सच में फ्रिज है, तो ही तुम ठंडा पानी लेकर आए हो मेरे लिए। वो आदमी कहता है फ्रिज व्रीज कुछ नहीं है, तो मटके में भरा रखा था, तो मटके में ही तो ठंडा पानी हो जाता है। अब मित्र ने सोचा कि ये कह रहा था कि मेरे घर तो कूलर लगा है, एसी लगा है। ऊपर को निगाह करी तो कूलर एसी तो छोड़ो, वो एक पंखा लगा, वो भी खर खर करके चल रहा था, ऐसा पंखा। ये सब देखकर वो आदमी परेशान हो गया और उठ के चला गया। तो इसे कहते हैं दंभ, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, जो है उसे नहीं बताना, ये होता है दंभ। कपट दंभ पाषंड, दहन राम गुण ग्राम जिमि। तो राम जी के गुण तो इन सब को, कुपथ को, कुतर्क, कुचाल, इन सब को राम जी के गुण ऐसे खत्म कर देते हैं जैसे लकड़ी को अग्नि खत्म कर देती है, यानी जला देती है। तुलसीदास जी कहते हैं जहिया कथा सुनी नहीं होई, सुनी नहीं होई, जनिया चरज करे सुन कोई। कथा अलौकिक सुनैज ज्ञानी, सुनैज ज्ञानी,
नाना बाते राम अवतारा, राम अवतारा। रामायण सत कोटि अपारा। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, ये कथा सुनी नहीं हुई। जिसने भी ये कथा अगर नहीं सुनी हो तो इस कथा को सुनकर अचरज मत करना। कथा अलौकिक सुने जे ज्ञानी, नहीं आचर्य करे से जानी। और जो ज्ञानी जन इस अलौकिक कथा को सुनते हैं वो इसे सुनकर अचरज नहीं करते। नाना भांति राम अवतारा। अब कोई कहे कि उन पंडित जी ने तो ऐसे बताया था और हम कुछ और कह रहे हैं, फिर आप कहो कि उन पंडित जी ने ऐसे बताया था। तो नाना भांति राम अवतारा, राम जी के तो अनेक प्रकार के अवतार हैं। रामायण शतकोटि अपारा, और रामायण तो 100 करोड़ से भी ज्यादा है, अपार है। अनेक रामायण है। अब किसी ने इस रामायण से बोल दिया, किसी ने इस रामायण से बोल दिया। तो तुलसीदास जी ने तो कहा है कि कल्प भेद हरिचरित सोआए। हमारे यहाँ शास्त्रों में कल्प भेद के हिसाब से सब सही माना जाता है, क्योंकि इस कल्प में भगवान राम जी ने रावण को मारा। जैसे भागवत में चर्चा आई है कि भगवान ने एक बाण मारा रावण को, रावण की छाती में लगा, रावण की मृत्यु हो गई। रामायण में चर्चा आती है कि भगवान ने 31 बाण मारे, तब 30 बाणों से उसका पूरा शरीर कट गया, 31वां बाण उसकी नाभि में जाके लगा, तब उसकी मृत्यु हुई। किसको सही मानोगे आप, भागवत को कि रामायण को? कल्प भेद के हिसाब से सब सही है। भांति अनेक मुनि सन गाए। मुनि भी इनको कथाओं को अनेक प्रकार से गाते हैं। करिए न संशय यश और हानि, इसलिए ऐसा समझकर मन में संशय मत करो, सुनी कथा सादर रति मानी। आनंदित होकर प्रेम पूर्वक कथा का लाभ उठाओ। राम राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनि आचरज न मानि हई, जिनके विमल विचार। राम अनंत अनंत गुण, राम जी भी अनंत हैं और राम जी के गुण भी अनंत हैं। अनेक कथाएं, अमित कथा विस्तार, कथाओं का बड़ा विस्तार है। तो भगवान के गुणों को कोई गिन नहीं सकता। ऐसी चर्चा आई है श्रीमद् भागवत में। योवा अनंतस्य गुणानंता, ननु क्रमिष्य शतु बाल बुद्धि। वो तो बाल बुद्धि है जो कहता है कि मैं भगवान के गुणों को गिनूंगा, कि भगवान ने कितने गुण किए हैं, कितनी लीलाएं करी हैं, लीलाओं को गिनूंगा मैं। तो समझ लो कि बाल बुद्धि है। अरे धूल के कणों को ही ले लो, कोई गिन सकता है कितने धूल के कण? ऐसी भगवान की लीलाएं हैं, कोई गिन नहीं सकता। ननु क्रमिष्य शतुबाल बुद्धि, ये श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद का श्लोक है। शतुबाल बुद्धि, वो तो बालक के समान बुद्धि है उसकी, जिसने कहा है कि मैं भगवान के गुण गिनूंगा या मैं भगवान की लीला जानता हूँ कि उन्होंने इतनी लीला करी है। तो बालक की बुद्धि है उसकी। तो यहाँ तुलसीदास जी ने लिखा कि अमित कथा विस्तार। राम जी की तो अनेक कथाएं हैं, उनमें भी कथाओं का विस्तार है। सुनिए आचर्य न माने हैं, तो वो लोग ऐसा सुनकर मन में अचरज मत करना भगवान की लीलाओं को सुनकर। फिर तुलसीदास जी कहते हैं, सादर सिमय नाथ